भाइयों को, नौजवानों को, मासूम बच्चों को जवाब देना पड़ेगा जो आपसे सवाल करें कि उन्होंने दुआ दे के गए हैं। जो लोग इस दुनिया से गए हैं उन्होंने अल्लाह ताला से बोला है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करना। मासूम बच्चियों ने बोला है, मासूम बच्चों ने बोला है, मासूम माई बहनों ने चीख चीख के बोला है अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करना। जिन्होंने हमारे साथ नहीं दिया, जिन्होंने इन यजीदों इन्फोनों का साथ दिया है, इन्होंने हमारी मदद नहीं की, हम चीख चीख के पुकारे, इनको इनकी आंखें बंद नहीं थी, जिनकी आंखें खुली हुई थी, जिनको सबको मालूमात थी, जिनको सबको मालूम था, अल्लाह ताला इनको कभी माफ़ नहीं करना। इनसे हिसाब किताब लेना कि हम वहाँ ट्रप के मर गए, हमारा खून बहा किया, लेकिन हमारे मुसलमान बहन भाई मज़े करते रहे, अयासियाँ करते रहे, KFC मैकडोनल्ड्स अपने अयासी में लगे रहे, हमारे प्रोडक्ट्स का इनका बॉयकॉट ही किया, इनका नुकसान ही पहुँचाए। तो आपके हाथ में सब कुछ है, इन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, इनको पैगाम भेजें कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर तुमने हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों का खून बंद नहीं किया तो फिर हम ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे और तुम्हें जितना नुकसान होता है होता रहे, लेकिन हम जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक तुम हमारे मुसलमान बहन भाइयों का हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खून नहीं बंद करोगे, उनके पास बमबारी नहीं बंद करोगे, उनको आराम से खून की ज़िंदगी नहीं गुजारने दोगे। उसके बाद बॉयकॉट अब हर एक मुसलमान पर फर्ज बन चुका है, ये अब कोई इख्तियार या पसंद का मामला नहीं रहा। फिर भी हमारे दरमियान बहुत से बेगैरत और बेज़मीन नाम नयाद मुसलमान ऐसे हैं जो बॉयकॉट ना करने के बहाने बना रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है कि हमारे भाइयों और बहनों पर गज़ब में बदतरीन जुल्म और इस्तेम ढाया जा रहा है। तो तस्वीर से भी बाहर है, कटे हुए बच्चों के सरों से लेकर जिंदा साफियों को जलाने तक, ये सब हमारे ज़मीर और इंसानियत को संजोने के लिए काफ़ी है। जो बॉयकॉट नहीं कर रहे इन्हें आज से ताकत से और जो भी ताकत या कुदरत तुम्हारे पास है उससे रोको। बॉयकॉट फ़लस्तीन के लिए ये बात हकीकत है कि आप लोगों ने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए बॉयकॉट करना पड़ेगा। उनके सर कटे हुए सर, मासूम बच्चों के कटे हुए सर, मासूम बच्चों की आंखें, मासूम बच्चों के जिस्म, मासूम बच्चों का खून, माए बहनों का खून, हमारी माए बहनों के जिस्म, कटे हुए जिस्म, हमारे भाइयों के कटे हुए जिस्म। अगर हमारे अंदर इंसानी एक गैरत नहीं है, हमारे हाथ में सारी पावर है, हम बॉयकॉट कर सकते हैं, हम इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं, हम उस दुकानदार का बॉयकॉट कर सकते हैं जो इन प्रोडक्ट्स का सप्लाई कर रहे हैं, हम उनका बॉयकॉट कर सकते हैं, हम इनके प्रोडक्ट्स को अपने घर से रुखसत कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और अपने पाकिस्तानी अपना नेशनल हम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ है, पैसा अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, इसको सही तरह इस्तेमाल करें। इस पैसे से इस्तेमाल ना हुए, इस पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को सही तरह इन्वेस्ट करें, पैसे को सही तरह इस्तेमाल करें। आपके हाथ में सब कुछ है। आज भी हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो यूथ के अंदर है, हमारे दुनिया के अंदर 1 बिलियन मुसलमान है, अभी भी उनके अंदर गैरत ईमानी नहीं जाकी, उनकी अभी भी वो बेगैरत कुछ मुसलमान हैं जो अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली और अपनी अयासियों के लिए अपने मज़ों के अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद मस्जिद अक्सा नसर मिनल्लाह फी उन करीब हो, अल्लाह की मदद यकीनन बहुत करीब है। मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये जो दुआ मैंने पढ़ी है ये एक दुआ है, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह की मदद यकीनन बहुत करीब है। उसके बाद अगर हम देखें इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा कभी नहीं ख़त्म होगी, मस्जिद अक्सा क़यामत तक रहेगी, क्योंकि यहाँ हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। ये सबसे बड़ी मुकाम है। अगर एक नमाज़ यहाँ पढ़ी जाए इसका मतलब आपने 25 अंदर नमाज़ें पढ़ ली हैं एक दिन के अंदर। अगर आपने एक नमाज़ मस्जिद अक्सा के अंदर पढ़ ली तो इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा कहीं नहीं जा रहा। लेकिन हम मुसलमान कब उठेंगे, हमारी गैरत कब तक उठेगी? अल्लाह के सिवाय इस मस्जिद अक्सा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ना किसी के अंदर हिम्मत है, ना ज़रूरत है कि वो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुँचाए या उसको तबाह बर्बाद करे। सिर्फ ये अल्लाह के अंदर हिम्मत है, अल्लाह के हाथ में पावर है कि वो मस्जिद अक्सा को मिटा सके। और किसी इन यहूदियों के, इन अंग्रेज़ों के हाथों में ये नहीं है कि ये मस्जिद अक्सा को तबाह करें, बर्बाद करें, उसको मिटा सकें। ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में पावर है, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया के सारा निज़ाम चलाता है, मेरा अल्लाह, उसके हाथ में पावर है कि वो मस्जिद अक्सा को मिटाए या नहीं मिटाए। इन यजीदों इन्फोनों के हाथ में मस्जिद अक्सा मिटाने की कोई पावर नहीं है। उसके बाद एक और आम मुसलमानों की गैरत को उठाने के लिए, जगाने के लिए यही काफ़ी है कि जो अंग्रेज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो